हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब वो कौन से दुख हैं जो दूर होने वाले हैं आपके जीवन से और क्यों दूर होने वाले हैं, क्या ग्रह स्थिति है और उपाय कौन से होंगे जिन्हें करने से दुख दूर होंगे। सभी कुछ समझेंगे डिटेल में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, 11 नवंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति, जो कि इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं और अब ये वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे। तो 11 नवंबर से ये वक्र होंगे और 11 मार्च यानी कि 2026 तक ये वक्र रहेंगे। तो लगभग ये 4 महीनों का समय है, परंतु अभी ये कर्क में है। 5 दिसंबर 2025 को ये मिथुन में पुनः चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब कोई ग्रह वक्री अवस्था को प्राप्त होता है, वक्र होता है, तो बहुत बली हो जाता है और अपने अच्छे या बुरे जो फल होता है देने वाला, तो सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में देने लगता है, जिससे हमारे जीवन में प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में मिथुन राशि वालों के लिए आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं और देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके करियर और आपके व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का आधिपत्य रखते हैं। तो क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके स्थायी धन में वृद्धि होगी। आपको पैतृक प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। यदि अब आपका अलग अलग तरीका हो सकता है हर एक व्यक्ति का अपना। यदि आप जैसे एफडी करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में, या बहुत सारे अलग अलग रास्ते लोगों के होते हैं, अपने अपने तरीके से लोग सेविंग करते हैं। यदि आप सेविंग करना चाहते थे तो ये समय बहुत अच्छा है सेविंग करने के लिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपके घर परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है आपके घर परिवार में और आपके जीवन में अचानक धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। यदि आप रोग बाधाओं से पीड़ित थे तो रोग बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। और इसके अलावा आपके जीवन में लोन, कर्ज इत्यादि में यदि आप फंसे हुए थे तो क्या रास्ता हो सकता है जिससे बाहर आप निकल पाएं, वो रास्ते मिल सकते हैं, यानी कर्ज से मुक्ति देखने को मिलेगी। और यदि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने लगे, उसको सफलता मिलने लगे, जीवन में कुछ अच्छा होने लगे, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने दुख से दुख नहीं होता है, दूसरों के सुख से दुख होता है। तो ऐसे भी कुछ लोग होंगे यदि आप सफल हो रहे हैं तो ऐसे लोगों से भी अब मुक्ति मिलेगी, यानी कि शत्रु बाधा से मुक्ति मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति का बड़ा अच्छा प्रभाव है कि यदि आपका पीआर वगैरह अटका हुआ था उसमें आपको सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में धन लाभ तो करा ही रहे हैं, साथ में करियर में बड़े चेंज और लाभदायक स्थितियां बनाएंगे। चाहे वो प्रमोशन की बात हो, सैलरी बढ़ाने की बात हो, या कुछ न कुछ आपके करियर में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलने वाला है। और आपके जीवन में मान सम्मान, करियर में भी अपने काम काज में आपको मान सम्मान की स्थिति बनेगी और जीवन में आप महसूस कर सकेंगे कि हाँ, आप अच्छे कर्मों को कर रहे हैं, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि हो रही, लोग आपका आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति बड़े ही अच्छे फल दे रहे हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए कि खान पान में संयम बरतना है और दिनचर्या को बेहतर बनाना है। तो ये, और इसके अलावा जो लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से तंत्र मंत्र में जुड़े हुए थे, इसमें तंत्र मंत्र में रुचि आपकी बढ़ेगी और गहन अध्ययन भी करेंगे
किसी भी विषय को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी आपके वाणी में भी ज्ञान दिखेगा। तो बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। परंतु ये 5 दिसंबर तक, परंतु 5 दिसंबर के बाद इनकी स्थिति बदलेगी और आपके लग्न में ही आ जाएंगे। तो ये फिर आपके जीवन में आपको निखारेंगे, आपके चेहरे में निखार, आपके जीवन में निखार आएगा। और मैरिज लाइफ में वाद विवाद या कलह का माहौल, किसी तरह की समस्याएं थी वो दूर होंगी। विवाह की स्थितियां यानी विवाह के योग बनेंगे आपके लिए। व्यापारियों को भी धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा संतान के प्रति यदि कोई चिंता थी वो दूर होगी। संतान की प्लानिंग कर रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे 5 दिसंबर से 11 मार्च 2026 तक, इस समय संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। बच्चे पढ़ नहीं रहे थे तो पढ़ाई में इनका मन लगेगा। और लव पार्टनर के जीवन में भी खुशियां आएंगी। भाग्य में वृद्धि और पूजा पाठ धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छे प्रभाव हैं देवगुरु बृहस्पति के। क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में आप नित्य प्रति अपने मस्तक में हल्दी या तो पीला चंदन लगाएं। आप इसके अलावा गुरु यंत्र अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, पूजन करें और गुरु के मंत्रों का जप भी करें। तो ये आप कर सकते हैं। और साथ में आप 11 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। ये उपाय करें। और कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। और आपको गुरु यंत्र लेना हो या असली रुद्राक्ष लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको स्टोर टाइप में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से ओरिजिनल चीज़ें खरीद सकते हैं। और खूब स्मरण करिएगा। और साथ में यदि आपने गुरु मंत्र लिया तो गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं। कमेंट में जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।